हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि वायरलेस ऑपरेटर और मिनिस्ट्रियल के लिए मैंने आपको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग पूरे यूट्यूब पे फ्री करा रखा है। ठीक है, उसमें मैं एमएस वर्ड के बारे में आपको पिछले वीडियो में डिजाइन टैब तक कंप्लीट कर चुका था। आज हम बात करेंगे लेआउट टैब पे। लेआउट टैब में मार्जिन्स क्या होता है, ओरिएंटेशन का यूज कैसे होते हैं, पेपर साइज क्या होती है, कॉलम्स को कैसे सेट, कॉलम ब्रैक्स और पैराग्राफ सेटिंग, इंडेंट लगाना, स्पेसिंग वगैरह, हम यहाँ तक पूरा इसे सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि ये हमारा बाय डिफॉल्ट A4 साइज का पेज होता है। ठीक है, तो हम इसमें मार्जिन देखते हैं। मार्जिन हमको पेपर कैसा रखना है, नॉर्मल रखना है, नैरो रखना है। ठीक है, मान लो मुझे नैरो रखना है तो इस तरह का सेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए मुझे पेपर मॉडरेट करना है तो पेपर मॉडरेट हो जाएगा। एग्जाम्पल एग्जामिनर बोलेगा कि आपको पेपर की साइज इस तरह से रखनी है। ठीक है, तो जो भी आपको पेपर साइज रखनी होती है वो यहाँ से आप पेपर साइज रख सकते हो। ठीक है, मैंने वाइड कर दिया। उसके अलावा मैं ये वाला कर देता हूँ, मोरी रीड। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको ऑफिस 2003 डिफॉल्ट वाला कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो नॉर्मल हमारा जो हमारा क्या पेज होता है। ठीक है, तो नॉर्मल पेज होता है, उसकी टॉप और बॉटम की उसकी जो साइज होती है वो 2.54 सेंटीमीटर होती है। लेफ्ट में 2.54, बॉटम में 2.5 और 2.5, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, 2.54 सेंटीमीटर हमारे नॉर्मल बाय डिफॉल्ट पेज की साइज होती है। ठीक है, तो पेज के ओरिएंटेशन पे बात करते हैं हम। पेज के जो ओरिएंटेशन होते हैं वो ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब होता है हमारा खड़ा हुआ पेज। ठीक है, और नेक्स्ट हम चलेंगे लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब होता है हमारा लेटा हुआ पेज। ठीक है, तो पोर्ट्रेट तो हमारा ये ऑटोमेटिक है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका हम ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर देते हैं। तो ठीक है, लैंडस्केप ही हो गया हमारा लेटा हुआ पेज। ठीक है, तो ये हमारी पोर्ट्रेट जो ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट हमारा पोर्ट्रेट ही रहता है। ठीक है, हम पेपर के साइज की बात करते हैं, पेज साइज की। तो साइज हमारे जो लीटर भी दिखेंगे। ठीक है, टैबलॉइड साइज के होते हैं, लीगल होते हैं। तो देखिए लीटर वाला तो इस तरह का दिखेगा आपको पेज। ठीक है, टैबलॉइड वाला होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, पेपर साइज हो रही है ऑटोमेटिक से। ठीक है, आप जैसी पेपर साइज एग्जाम्पल बोलते हैं वैसी A4 पेपर साइज ऐसा रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम पेपर साइज के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पेपर साइज अगर आपको कोई सी भी लगाने के लिए बोलते हैं तो यहाँ से आप लगा सकते हो, और अपने हिसाब से मोर पेपर साइज आप इसकी कस्टम भी कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी सारी पेपर साइज होती है। और बाय डिफॉल्ट जो A4 ही रहता है मैक्सिमम, तो आप A4 रहने दे से। ठीक है, कॉलम्स की बात करते हैं। अगर हमें मान लीजिए वन पेज पे कितने कॉलम लेने, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, लेफ्ट राइट, और अपने हिसाब से कॉलम्स भी सेट कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए मुझे थ्री कॉलम, टू कॉलम्स का अगर इसका बनाना है इस पेपर को, तो मैं टू कॉलम्स पे क्लिक कर दूंगा तो ये दो कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे इसे थ्री कॉलम्स में करना है तो ये थ्री कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा यही पेपर। एक, दो और तीन, ऐसे थ्री कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ से कॉलम्स भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे पेपर ब्रेक करना है, दो पैसेज के बाद ही मुझे यहाँ से पेपर ब्रेक करना है, तो मैं पेपर ब्रेक पे क्लिक करूंगा। ठीक है, कितने पेज में पेपर ब्रेक करने हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं क्लिक करूंगा, माउस का कर्सर जहां भी लेके जाऊंगा तो वो कंटेंट हमारा सेकंड पेज पे चला जाएगा। मान लीजिए मुझे यहाँ से पेपर ब्रेक करना है तो माउस का कर्सर में यहाँ लेके जाऊंगा, पेपर ब्रेक पे, पेपर जो ब्रेक होता है उस पर क्लिक करूंगा तो वो हमारा कंटेंट नीचे चला जाएगा और पेपर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो हम पेपर ब्रेक करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कोई भी वर्ड्स में जैसे हाइपन्स कैसे लगाते हैं, आपने देखा होगा बीच में एक डैश का सा निशान होता है, जैसे ये वीडियो और ये प्रोवाइडर, इनके बीच में ऐसा है डैश, इसी को हम हाइपन्स बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपन लगाने के लिए सबसे पहले हम इस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम हाइपन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हाइपन, ठीक है, ऑटोमेटिक हम हाइपन पे तो जिस चीज में हमें हाइपन्स लगाना होता है, ठीक है, डैश देके, तो उसमें हम हाइपन्स इसके थ्रू लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हाइपन्स का ऑप्शन है, इतना इसका यूज नहीं है एग्जामिनर में इतना। ठीक है, तो आप यहाँ से हाइपन लगा दें। आपने इंडेंट लगाना पहले मैंने आपको बता दिया होगा। जहां भी आपको इंडेंट लगाना तो उसको पैराग्राफ पैसेज को हम सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मुझे लेफ्ट में 2 सेंटीमीटर का इंडेंट लगाना है, तो मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर टाइप कर दूंगा, और राइट में मुझे 2 सेंटीमीटर लगाना है तो मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर टाइप करूंगा। ठीक है, और तो ये हो गया कि ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे मान लीजिए स्पेसिंग करनी है, स्पेसिंग करनी है मुझे ऊपर
बिफोर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की, तो मैं यहाँ पर 2 डाल दूंगा। नीचे मुझे स्पेसिंग करनी है 2 की, तो मैं यहाँ पर 2 डाल दूंगा। देन एंटर ओके कर देंगे। तो ऊपर नीचे 2 2 सेंटीमीटर की लाइन स्पेसिंग भी हो चुकी है और हमारा इंडेंट भी लग गया। ठीक है। तो MS वर्ड के जो हमारे लेआउट टैब है उसके बारे में मैंने आपको पेज सेटअप कैसे किया जाता है वो मैंने बताया, और पैराग्राफ, ये हमारा जो पैराग्राफ सेटिंग थी इंसर्ट में, वहाँ पे कंप्लीट हो चुका था होम टैब में। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार आपका दोबारा से रिवाइज हो गया। ठीक है, तो इसका ज्यादा यूज नहीं होगा, पेज सेटअप का ही यूज रहता है, तो आप ये चीजें समझ गए होंगे। ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। MS वर्ड, देखिए चीजों को देखने से कुछ नहीं होगा, आप साथ साथ में लैपटॉप स्क्रीन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, एक वीडियो को एक एक दो दो बार देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी, और आपको वो फंक्शंस वो टैब जल्दी याद होंगे। तो आप HCM और AWO में कंप्यूटर फॉर्मेटिंग में स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप मेरे साथ बने रहें, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। और चैनल को सब्सक्राइबर कर लें, और आप हमारे टेलीग्राम हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट नोटिस वगैरह PDF वगैरह सब चीजें वहां मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।